नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू देखेंगे, उसका वीकली एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर जाने से पहले निफ्टी का पी रेशियो देख लेते हैं। 17 जुलाई 2020 को निफ्टी का पी है 28.55। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा ऊपर के वैल्यूएशन पे हमें दिखाई देता है। अगर 25 के ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईली ओवरबॉट सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सारा माल बेचकर निकल जाए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो हमें सोचना ज़रूर चाहिए। जहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है, जो अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फोमो में आकर किसी और भी स्टॉक में जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से एक बार सोचना चाहिए। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धमाकेदार रिकवरी हमें देखने को मिली है 7500 से लेवल से। ये काफ़ी ज़्यादा निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। 10,900 के ऊपर भी निकल चुका है। आप देख पाएंगे कि रिकवरी के बाद ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर अभी अभी खड़ा रहता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करें तो आप देख पाएंगे 200 डेज के ईएमए के ये ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दूसरे जितने भी यहाँ पर मूविंग एवरेज दिखाई देते हैं उससे ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और लास्ट डे की कैंडल, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है वो भी एक बुलिश कैंडल है। आप देख पाएंगे जहाँ पर ओपन हुआ उसी के आसपास एक लो देखने को मिला और उसके बाद भयंकर तेजी देखने को मिली थी और हाई से थोड़ा ही नीचे आकर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 67.19। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नज़र आ रही है। आप देख पाएंगे हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी से ऊपर निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर एमएससीडी की सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में फिलहाल तो बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बियरिश क्रॉसओवर कभी बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट भी हो सकता है। आप देख पाएंगे लास्ट हिस्टोग्राम जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो एक ग्रीन हिस्टोग्राम है जो कि बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वापस हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50, मीडियन के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों पहले ही 2 दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी अपने मीडियन के आसपास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर ही सपोर्ट ले लिया और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 10,980 के आसपास का लेवल और अगर बात करें यहाँ पर मीडियन के बारे में तो वो है 10,574 का लेवल। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 10,168 का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 10,133 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में तो एक रेजिस्टेंस था 10,722 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर तो फिलहाल हमें निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर तेज़ी बनी रहती है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिखाई दे सकता है वो है 11,142 का लेवल। अब बात कर लेते हैं नीचे के लेवल्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे 9,700 का लेवल यहाँ पर दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 9,100 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों होगी, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर वीकली एनालिसिस कर लेते हैं जहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे पिछले वीक की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है वो एक हैमर के टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आती है, क्योंकि ओपनिंग हुआ उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा नीचे निफ्टी 50 आ चुका था। अपने 50 वीक के मूविंग एवरेज के भी नीचे हमें आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद वापस बुल्स हावी हो गए, बाइंग प्रेशर बढ़ गया और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली और ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इस वीक की कैंडल की। यानी कि ये ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, तो ये यही बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में वापस हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एज अ इन्वेस्टर इस समय हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आपने यहाँ पर नीचे ऑलरेडी पोजीशंस बना रखी है, अच्छे स्टॉक्स आपने लिए हैं जहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है, अच्छे स्टॉक्स लिए हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी क्वांटिटीज ली है, थोड़ी क्वांटिटीज ली है,
तो यहाँ पर आप कंटिन्यू रह सकते हैं। अच्छी कंपनीज को अच्छे प्राइस पर लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी कंपनीज ली हैं जिसमें फंडामेंटल्स कोई भी अच्छे नहीं है, जो कि सिर्फ तेजी आ रही है, मार्केट में तेजी है इस वजह से ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में से मैं यही कहूंगा निकल जाइए, क्योंकि कभी भी गिरावट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब गिरावट थोड़ी सी भी आएगी, थोड़ा सा भी करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो यही स्टॉक्स जो कि वीक फंडामेंटल्स वाले हैं वहां पर सबसे पहले गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप प्रॉफिट में है तो वहां से वीक फंडामेंटल स्टॉक्स में से निकल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर उन लोगों की जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की, जो कि फिलहाल फियर ऑफ मिसिंग आउट में चल रहे हैं, फोमो में चल रहे हैं, यहां पर उनको खरीदारी करनी है लेकिन यहाँ पर ऊपर निकल गए हैं स्टॉक्स, तो वहाँ पर खरीदारी करने से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। जो स्टॉक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है वहाँ पर खरीदारी करने से बचे, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। अच्छे स्टॉक्स हमें अभी भी नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, साइक्लिकल मूवमेंट यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं, जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्री अच्छे रेंज पर चल रहा है, एबॉट इंडिया हो गया, फाइजर हो गया, और फिलहाल डीमार्ट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं जो कि आपको अच्छे वैल्यूएबल मिल रहे हैं, वहां पर ही बाइंग करना चाहिए। बजाज फाइनेंस निकल गया तो अब थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े से करेक्शन का वेट कर लो, अगर वापस नीचे आएगा तो हम बता दे रहेंगे कौन से लेवल्स पर आपको बाय करना है। लेकिन करंटली जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए, उतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी तो डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।